अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद गफारी। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एक बहुत अहम टॉपिक है। और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है एक्चुअल में? ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारे एक साथ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वहाँ पे मार्केट क्या करती है कि अपना कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाती है। ठीक है, और मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाती है, तो वहां पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा? ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होगा जब मैं उसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहूंगा कि जब मार्केट का कोई स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो मेरे पास क्या होगा, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अदरवाइज वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक, समझ लें कि एक रेड कैंडल है। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, एक और ग्रीन कैंडल बनी। इस तरह से मार्केट क्या कर रही है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, इसके नीचे आप ले लें, चले विक भी ले लें हम। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से है कि मार्केट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट जो है ये पहले अपना एक हाई था और इस हाई को इसने क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। जब मार्केट ने अपने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे एक ये कैंडल थी रेड कैंडल, जिसको क्या किया इसने, इनगल्फ भी किया, तो मैं कहूँगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो मेरा हिस्सा है, ये क्या है मेरे पास, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अब आपको एक बहुत पते की बात बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप, अगर कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक जैसे ये और ये, इन तीन कैंडल्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये गैप एफवीजी, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मैं ये जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के पास होता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कहलाता है हमारे पास। जब मार्केट यहाँ पे आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट हमेशा पुल बैक लेती है और वापस चले जाती है। कहाँ तक जाती है? अपने स्ट्रक्चर के हाई तक लाजमी जाती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ऑर्डर ब्लॉक, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की। मार्केट में यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जब, तो ये मेरे पास क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ये क्या है मेरे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसी तरह से और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, फेयर वैल्यू गैप ये यहाँ पे, ये और ये 1 ओवर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम 1 ओवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये क्या है मेरे पास, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब मेरे पास कौन सा जोन होगा, ठीक है, जहां से मुझे जो है एग्जैक्ट ट्रेड मिल सकती है, तो आप क्या करेंगे, इस फेयर वैल्यू गैप से लेकर इस ऑर्डर ब्लॉक तक इस तरह से मेयर करेंगे। ये जो दरमियान में लाइन आ रही है, आप इसको अपने पास मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल रेल ले लेता हूँ। ठीक है,
ये इस तरह से। अब मार्केट क्या करेगी, इसी लाइन को टच करते ही ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल और मार्केट में देख लेते हैं हम, कहीं अगर हमें मिलती है तो। यहाँ पे देखें आप, ये क्या है मेरे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए ना, ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। और इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही यहाँ पे मेरे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है मेरे पास, फेयर वैल्यू गैप है। राइट, अब मैं इस जोन से लेकर इस जोन तक क्या करता हूँ, मेजर कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, एग्जैक्ट उसी लाइन से टच करते ही मार्केट जो है वो ऊपर उठ गई है। और कहाँ तक गई है, अपने स्ट्रक्चर के हाई तक, मैंने कहा लाजमी जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं और इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रखें और स्ट्रक्चर के हाई तक, तो ये आपको देख लें 5.43। ठीक है, 1:5 की आपको ट्रेड मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डेट्स मीन कि यहाँ पे जो आपका एस एल बन रहा है, वो एस एल बन रहा है 66 पिप्स का, और टीपी कितने पिप्स का है, वो 417 पिप्स का है। ठीक है, तो ये है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे और मजीद देख लें एग्जांपल्स। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये क्या है आपके पास, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, क्या है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो जोन्स होते हैं ना, जो फेयर वैल्यू गैप होता है आपके उस एरिया के पास, वहां पे, तो वहां पे अब मार्केट मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यहाँ से तो पहले से ऊपर उठ के चली गई, यकीनन ये उठ के जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ हमारे पास एफ हो। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, अपने पास, अब जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने साइन देख रहे होते हैं। अब कुछ साइन देखेंगे, अगर हमें यहीं पे ही साइन मिल रहा है कोई बाय का, तो हम ये, जरूरी थोड़ी कि हम अपने इस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन का वेट करते रहें। हमें यहाँ पे अगर कोई साइन मिल जाता है बाय का, पहले ही मिल जाता है, हमें तो मार्केट में साइन देखना है ना। हमें साइन मिल गया, हम तो बैठ जाएंगे मार्केट में, ट्रेंड के साथ बैठेंगे। ट्रेंड के पीछे से क्या चलता आ रहा है, बुलिश चलता आ रहा है। अब अगर इस लो को नीचे से ब्रेक कर देती मार्केट, तो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, इस लो को नीचे ब्रेक कर देती तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। कैसे हो गया, मार्केट ने इस, ये जो मार्केट नीचे आ रही थी, अपने इस लो को ब्रेक किया जब, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब अगर इस लो को ब्रेक करती मार्केट तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। अभी क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश था, तो इसलिए हम बाय में बैठ गए यहाँ से। राइट, तो ये है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप।